Hello everyone and welcome to Literature Lovers। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग बातचीत करेंगे एक बहुत ही अच्छे टॉपिक पर। टॉपिक बेसिकली ये एग्जाम में आपके प्रेस्क्राइब्ड है, यानी कि जो आपका एनवीएस पीजीटी एग्जाम है तो उस एनवीएस पीजीटी के एग्जाम में ये टॉपिक आपके लिए प्रेस्क्राइब्ड है। बाकी अदर एग्जाम्स के लिए भी आप देख सकते हैं, और जिन स्टूडेंट्स के कोर्स में ये वाली पोयम है सो वो स्टूडेंट्स भी इस क्लास को देख सकते हैं। इस पोयम का नाम है दी लबरनम टॉप। ये इस पोयम का नाम है। लबरनम इज द नेम ऑफ द ट्री। ये जो ट्री आपको दिख रहा है इसी ट्री को बेसिकली लबरनम बोला जाता है। ये पोयम लिखी है आपके एक बहुत ही फेमस पोएट जिनका नाम टेड ह्यू है। बेसिकली टेड ह्यू ने इस वर्क को लिखा हुआ है, इस पोयम को कंपोज किया है। तो सबसे पहले हम लोग टेड ह्यू के बारे में जान लेते हैं, है ना। तो टेड ह्यू जो थे तो इनका बेसिकली जो ओरिजिनल नाम है वो था एडवर्ड जेम्स टेड ह्यू। एडवर्ड जेम्स टेड ह्यू, ये बेसिकली इनका कंप्लीट नाम है, ओरिजिनल नाम है, लेकिन शॉर्ट में इन्हें टेड ह्यू के नाम से जाना जाता है। वैसे ये जो पोएट हैं ये किस लिए फेमस हैं, तो इन्होंने काफी कुछ राइटिंग की है। ही वॉज अ पोएट एंड एज वेल एज अ ट्रांसलेटर। और इन्होंने जो है सिल्विया प्लाथ के साथ शादी की थी, तो सिल्विया प्लाथ से शादी की वजह से भी दोस्तों जाने जाते हैं। सिल्विया प्लाथ के साथ इन्होंने शादी किया था तो इसके लिए भी ये जाने जाते हैं। गॉट मैरिड विद सिल्विया प्लाथ। और ये जो सिल्विया प्लाथ थी तो ये भी एक बेसिकली पोएट थी, इनके साथ इन्होंने शादी किया था। गॉट मैरिड विद सिल्विया प्लाथ एंड ही वाज आल्सो अ पोएट लॉरिएट, है ना। सो पोएट लॉरिएट भी थे, तो पोएट लॉरिएट के लिए भी जाने जाते हैं। ओके, पोएट लॉरिएटशिप के लिए भी जाने जाते हैं। पोएट लॉरिएटशिप के लिए भी जाने जाते हैं। आई थिंक 1984 इज द ईयर ही बिकम पोएट लॉरिएट ऑफ इंग्लैंड। तो ये पोएट लॉरिएटशिप के लिए भी जाने जाते हैं। इनकी जो पोएम्स है गाइस उनमें आपको एनिमल इमेजरीज मिल जाएंगी। एनिमल इमेजरीज आपको इनकी पोएम्स में मिल जाएंगी, इसलिए और भी ज्यादा फेमस माने जाते हैं बेसिकली। और जो भी मॉडर्न टाइम पीरियड के ग्रेट वेल नोन राइटर्स रहे हैं तो उनमें से एक काफी इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग फिगर माना जाता है टेड ह्यू को। तो ये बेसिकली, और इनके जो दोनों के रिलेशन थे सिल्विया प्लाथ और टेड ह्यू के, तो दोनों के रिलेशनशिप थोड़े स्टॉर्मी हो गए थे, स्टॉर्मी थे। बाय द वे बिगनिंग में तो बहुत अच्छे से इन्होंने शादी किया दोनों ने, बट लेटर ऑन दोनों के रिलेशनशिप गड़बड़ तब हो गए जब सिल्विया प्लाथ ने खुद ही टेड ह्यू को एक दूसरी लेडी के साथ देख लिया था, मतलब गलत रिलेशनशिप्स में देख लिया था। तो उसके बाद से इन दोनों के बीच के रिलेशनशिप खराब हो गए थे। ये वो टाइम पीरियड था टेड ह्यू ने जब अपनी राइटिंग की, तो आपकी एलिजाबेथ सेकेंड जिनके भी लेटेस्ट कुछ ही टाइम पीरियड में डेथ हुई है, तो उन्हीं के टाइम पीरियड में इनके कुछ फेमस पोइटिक कलेक्शंस की अगर मैं बात करूं कि कौन कौन से ऐसे पोइटिक कलेक्शन हैं जिन पोइटिक कलेक्शंस को इन्होंने लिखा हुआ है, तो जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ज्यादातर हमें एनिमल इमेजरीज इनके वर्क्स में देखने को मिल जाती हैं। सो ऑन द सेम वे जो इनके पोइटिक कलेक्शन है, सो इन हिज पोइटिक कलेक्शंस यू कैन सी कि मेजर ऐसी तरह एनिमल इमेजरीज के लिए इन्होंने कुछ ऐसी ही पोएम्स लिखी हैं। ठीक है, यस। मैंने बर्थ डेट और डेथ डेट तो शायद आपको बताना ही मैं भूल गया, है ना। या सो गाइज अगर मैं बातचीत करूं तो इनके कुछ कलेक्शंस की हम लोग बातचीत कर सकते हैं और डेथ और बर्थ की भी बातचीत कर लेते हैं। इनका जो गाइज बर्थ है तो वो 1930 में हुआ और 1998 के टाइम पीरियड में इनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, और इनके कुछ पोइटिक कलेक्शंस की अगर मैं बात करूं वन बाय वन मैं बता रहा हूं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट जो पोइटिक कलेक्शन है उनके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। द हॉक इन रेन, द हॉक इन रेन, ये पोएम जो है यूपीएचईएससी
में प्रेस्क्राइब्ड है। यूपीएचईएससी यानी असिस्टेंट प्रोफेसरशिप का जो एग्जाम होता है, तो उस एग्जाम में ये वाली दोस्तों पोयम आपके लिए प्रेस्क्राइब्ड है। एक थी लूपर कॉल, ये गाइज एक करके इनकी पोयम थी लूपर कॉल, ठीक है, या कहीं कहीं पर आपको ऐसी भी इसकी स्पेलिंग मिल सकती है, CAL करके भी ओनली लूपोकल ऐसे मिल जाएगी आपको, ठीक है। तो एक ये भी इनका दूसरा पोइटिक कलेक्शन था जो काफी इंपॉर्टेंट था। और एक है गाइज क्रो करके, CROW, फ्रॉम द लाइफ, हाँ, क्रो फ्रॉम द लाइफ एंड द सॉन्ग्स ऑफ क्रो, फ्रॉम द लाइफ, फ्रॉम द लाइफ एंड सॉन्ग्स ऑफ क्रो, सॉन्ग्स ऑफ क्रो। ये दोस्तों एक बेसिकली इनका पोइटिक कलेक्शन है, काफी फेमस पोइटिक कलेक्शन है अगर कहें तो ये क्रो। इससे काफी सारी पोएम्स जो है आपको नजर आने वाली हैं, और इसके अलावा भी कुछ पोइटिक कलेक्शन है, लेकिन जैसे द हॉक इन रेन एंड ये क्रो, ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है। और क्रो इनके लिए बहुत गाइज इंपॉर्टेंट सिंबल है, और इनकी कुछ पोएम्स में आपको वो देखने को मिल जाएगा। खैर, ये तो थी एक जनरल इंफॉर्मेशन। अब हम लोग बातचीत करते हैं आगे की। आगे की बातचीत हमारी ये है द लबर्नम टॉप। तो मैंने बताया कि लबर्नम ये गाइज वो पेड़ है, ये एक ऐसा पेड़ होता है जिसमें पीले पीले फ्लावर्स होते हैं, पीले पीले फ्लावर्स होते हैं, और इसके जो बीज वगैरह होते हैं ना बहुत ही जहरीले टाइप के होते हैं। फ्लावर्स तो पीले होंगे और लटकते हुए, बीज इसके बहुत जहरीले होते हैं। और यहां पर एक बेसिकली इन्होंने बर्ड की बात किया है, बर्ड है फिंच नाम की बर्ड, ये फिंच नाम की बर्ड है। तो बर्ड और ट्री इन दोनों के बेसिकली रिलेशनशिप को और मॉडर्न टाइम पीरियड में क्या है, इस बेसिकली एक रेफरेंस को यहां पर पुट करने की कोशिश की है टेड ह्यू ने। पूरी पोएम को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। यस, तो आइए शुरू करते हैं वन बाई वन। एक काफी अच्छा अगर देखा जाए तो रिलेशनशिप दोनों के बीच में क्या है, आइए समझते हैं। तो पोएम हम लोग शुरू कर रहे हैं। देखिए, पोएम हम लोग शुरू करते हैं। द लबर्नम टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल इन द आफ्टरनून येलो सितंबर सनलाइट। ये लबर्नम का जो वो पेड़ है, तो उस पेड़ की तरफ देखते, मैंने बताया ना वो पीले कलर का पेड़ और उससे फूलों के गुच्छे लटकते रहते हैं, और उसके जो बीज होते हैं बहुत जहरीले होते हैं लबर्नम के। ये एक ट्री है। द लबर्नम टॉप इज साइलेंट, यानी कि जो लबर्नम की जो टॉप है, जो उसका टॉप मोस्ट पार्ट है, वो क्या है, बिल्कुल साइलेंट है। क्वाइट स्टिल, अभी भी शांत है। इन द आफ्टरनून, दोपहर में। येलो सितंबर सनलाइट, सितंबर की इस पीली धूप में भी, ये वैसे तो ये भी पीला है और ये भी पीला है, तब जो लबर्नम के फ्लावर्स हैं वो भी पीले हैं, और इधर सनलाइट वो भी पीली है। तो इनका कहना है कि जो लबर्नम की जो टॉप है, उसके जो टॉप का पार्ट है वो साइलेंट है। क्वाइट स्टिल इन द आफ्टरनून, बिल्कुल शांत है इस दोपहर में। और येलो सितंबर सनलाइट, और धूप जो कैसी है वो पीली है, सितंबर मंथ की सनलाइट है ना। A few leaves yellowing, और इसकी जो कुछ पत्तियां हैं तो वो भी येलो हैं बेसिकली, क्योंकि धूप भी पीली है, पत्तियां भी पीली हैं। और देखिए, जब पीली पत्तियों की बातचीत करी जाए तो बेसिकली क्या होता है, वीकनेस के लिए, फ्रेल के लिए आप कह सकते हैं, क्योंकि जैसे कहते हैं क्यों तुम्हारा चेहरा क्यों पीला पड़ गया, है ना। तो पीला पड़ना वो अलग है, जैसे हम लोग कहते हैं हाथ पीले हो गए तो मतलब शादी का मैटर हो गया, है ना। और अगर कह दिया जाए कि तुम्हारा चेहरा क्यों पीला है, तो मतलब ये है कि तुम इतने कमजोर और ऐसे क्यों नजर आ रहे हो, इसका कहने का मतलब। सो फ्यू लीव्स येलोइंग, पीली हो चुकी। ऑल इट्स सीड्स फॉलन टिल द गोल्ड फिंच कम्स, ऑल इट्स सीड फॉलन, और इसके जो जितने भी बीज थे, क्योंकि बीज बहुत जहरीले होते हैं इसके, सो ऑल इट्स सीड फॉलन, इसके सारे जो सीड्स हैं वो गिर चुके हैं। टिल द गोल्ड फिंच कम्स, कि जब तक गोल्ड फिंच आती है। गोल्ड फिंच कौन है, यही गाइस जो मैंने बताया ना, ये जो बर्ड है वही गोल्ड फिंच है, जो बर्ड मैंने आपको दिखाई है बेसिकली। एक बार अगर चाहें तो आप फिर से देख सकते हैं, ये बर्ड ही बेसिकली, इसी को इन्होंने गोल्ड फिंच कहा है
कि जब तक वो गोल्ड फिंच आती है तब तक ऐसा हो चुका है। और जब गोल्ड फिंच आती है तो देखिए क्या चीजें परिवर्तित होती हैं, चेंजेस क्या होते हैं, है ना। देखिए क्योंकि प्रकृति में एक चीज दूसरे के साथ बहुत अच्छे से इंटर रिलेटेड है। जैसे मैं टीचर हूं तो मैं स्टूडेंट्स के साथ रिलेटेड हूं, एसोसिएटेड हूं, स्टूडेंट्स मेरे साथ एसोसिएटेड है ना। तो इसी तरह प्रकृति में तमाम सारी चीजें एक दूसरे पर निर्भरता दिखाती हैं। जैसे हम खाने के लिए तमाम सारे अनाजों पर निर्भर है ना। यस, सो टिल द गोल्ड फिंच कम, कब तक, जब तक कि गोल्ड फिंच आती है तब तक इसके सारे जो सीड्स हैं वो फॉलन हो चुके हैं, गिर चुके हैं। जब ये टिल द गोल्ड फिंच कम्स विद अ ट्विचिंग चिरप, अ सडननेस, कैसे आती है गोल्ड फिंच? गोल्ड फिंच देखिए जैसे चिड़िया होती है ना, तेजी से कोई कोई चिड़िया होती है एकदम बहुत तेजी से उड़ने वाली होती है, बहुत फास्ट स्पीड में, है ना। सो विद अ ट्विचिंग चिरप, आवाज करती हुई और बहुत ही तेजी से, अ सडन्स, बिल्कुल जल्दी से, अ स्टार्टलमेंट एट अ ब्रांच एंड, और फिर क्या, ऐसे लगता है कि एक स्टार्टलमेंट होता है। स्टार्टलमेंट मतलब एकदम से चौंक करके, है ना। अ सडन, एकदम से, एकाएक, अचानक, अ स्टार्टलमेंट, एक चौंक जाने वाला, एट अ बर्ड्स एंड, एट द ब्रांच एंड, कहां पर, जो उसकी ब्रांच है तो उसकी ब्रांच की यहां पर जैसे बैठ जाती है, ब्रांच की एंड में बैठ जाती है। देन स्लीक एज अ लिजार्ड, और फिर बैठने के बाद, यानी बर्ड आती है, बर्ड के आने की एक्टिविटी को बता रहे हैं कि अचानक आती है और चौंक कर इधर उधर वो देखते हुए, आवाज करते हुए, अ सडननेस, अ स्टार्टलमेंट, जो बेसिकली एक जिसे कहें कि चौंकने वाली जो प्रक्रिया है, एट अ ब्रांच एंड, उस ब्रांच के जो तना है, जो उस टहनी है, तो उस टहनी के एंड में, देन स्लीक एज अ लिजार्ड, फिर क्या करती है, बस ये समझ लीजिए कि जब उस ब्रांच के एंड में बैठी होती है, स्लीक एज लिजार्ड, और उस ब्रांच पर ऐसे चिपकी होती है, ऐसे उसके पांव से उसको पकड़े होती है, जैसे कि लिजार्ड जो होती है घरों में आपके, लिजार्ड तो चिपक जाती है ना दीवालों से। एंड अलर्ट एंड एब्रप्ट, और बिल्कुल अलर्ट कि कहीं कोई हमला कुछ हो जाए, एंड एब्रप्ट, और बहुत ही मतलब ये समझ लीजिए कि सतर्क रहती है कि अगर कोई अचानक कुछ हो जाए तो तुरंत वो वहां से उड़ भी सके, फ्लाई कर सके वहां से, है ना, वहां से वो उड़ जाए, इसके लिए बिल्कुल सतर्कता के साथ बैठती है। कौन? गोल्ड फिंच। किस पर? इस लबोनम ट्री में जो सितंबर के मंथ में बिल्कुल पीला पड़ चुका है और जिसके जो सीड्स हैं वो झड़ चुके हैं। सी इंटर्स द थिकनेस एंड अ मशीन स्टार्ट्स अप। सी इंटर्स द थिकनेस, अब वो धीरे धीरे, जो क्योंकि जो फिंच है, फिंच बर्ड है जो, है ना, जो गोल्डन फिंच है ये, तो फिंच बर्ड जो है जब लबोनम ट्री के थिकनेस में जाती है, मतलब पहले तो ऊपर एक ब्रांच पर बैठी थी, अब धीरे धीरे उचक करके वो अंदर जाएगी, क्योंकि वो बहुत घना भी है, बहुत ज्यादा फ्लावर्स भी है ना। सी इंटर्स द थिकनेस, अंदर उसके जहां पर वो दिखाई ना दे, एंड अ मशीन स्टार्ट्स अप ऑफ चिटरिंग्स एंड ऑफ ट्रेमर ऑफ विंग्स, और जैसे ही वो थिकनेस में एंटर करती है, जब ऊपर रहती है तब कुछ नहीं, और जैसे ही वो थिकनेस में यानी भीतर जाती, भीतर कुछ होगा तो भीतर क्यों जा रही है, एंड अ मशीन स्टार्ट्स अप, और एक मशीन स्टार्ट हो जाती है। देखिए मशीन यहां पर जो वर्ड यूज किया है वो इसलिए कि देखिए जो मशीनों की धुन होती है वो मोनोटोनस और एक ही जैसी होती है ना, एक ही जैसी और मोनोटोनस। तो यहां पर जब वो अंदर जाती है, थिकनेस में एंट्री करती है, वो बर्ड, फिंच बर्ड जब एंटर करती है, अ मशीन स्टार्ट्स अप ऑफ चिटरिंग्स एंड ऑफ ट्रेमर ऑफ विंग्स। चिटरिंग की, जैसे जो बच्चे होते हैं, जो बच्चे होंगे ना, तो बच्चे वो ची 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 वाली आवाज एक मशीन की तरह बिल्कुल अपनी, है ना, बिल्कुल ना रुकने वाली स्टार्ट कर देते हैं। एंड ऑफ ट्रेमर ऑफ विंग्स, और अपने पंखों को ऐसे ऐसे करने लगते हैं। आप इमेजिन कीजिए जब एक बर्ड अपने बच्चों को उनके मुंह में दाना डालती है तो उस समय कैसी सिचुएशन होती है, आप थोड़ा सा इमेजिन कीजिए, तब आपको पता चलेगा कि हाँ कुछ ऐसा ही होता है कि जब वो बर्ड खिलाती है तो बच्चे ऐसे पैर, पंख फड़फड़ाते हुए, है ना, और वो खाते हैं उसकी चोंच से बर्ड के, तो वैसा ही। चिटरिंग्स एंड टेमर ऑफ विंग्स एंड ट्रिलिंग्स द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स,
और जैसे ही वो एंटर करके ऐसी चिटरिंग और विंग्स की आवाज सुनाती है, एंड ट्रिलिंग्स द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड रिंग्स। तो फिर उस समय जब ये बिल्कुल मतलब एकदम मशीन जैसी बिल्कुल एकदम से मतलब जो एकदम से बिल्कुल कंटिन्यू जो आवाजें आने लगती है, तो इससे क्या होता है? तो फिर उस समय एंड ट्रिलिंग्स द होल ट्री, तो ये जो पूरा पेड़ है तो उस आवाज से ट्रिल करने लगता है, मतलब बोले तो इसकी जो मोनोटोनी है वो फिल्ड हो जाती है। द होल ट्री ट्रेम्बल्स, और उस समय पूरा जो पेड़ है वो हिलने लगता है, मतलब झूमने लगता है। एंड थ्रिल्स, और उस समय ये फिल्ड हो जाता है। इट इज द इंजन ऑफ हर फैमिली, है ना, इट इज द इंजन ऑफ हर फैमिली। तो उस समय पूरा पेड़ जो है कांपता हुआ और रोमांचित हो जाता है, और वो जो बर्ड के जो बच्चे हैं, तो बच्चे भी उसी तरह चेपरिंग करते हुए, आवाज करते हुए, तो पूरी मतलब ये समझिए कि पेड़, घोंसला, बच्चे और बर्ड, ये सब मिलाकर के एक फैमिली बन जाते हैं। और ऐसा लगता है कि जैसे वो फैमिली की इंजन हो। कौन? वो बर्ड फैमिली की इंजन हो। वो एक घर है, पेड़ एक घर है, वहां पर बच्चे हैं। जैसे कि जब डैडी आते हैं कमा करके, या फिर डैडी जब काम से आते हैं वापस, मॉम जब काम से वापस आती हैं, दोनों में से कोई भी जब काम से वापस आता है, जो भी काम करते हैं, तो जो बच्चे होते हैं घर के, तो कितने खुश हो जाते हैं। ऐसे लगता है कि जैसे ये घर का इंजन है इस फैमिली का, जो इस फैमिली को चला रहा है। तो उसी तरह की चीज यहां पर भी ये इमेजिन करते हैं कि ऐसा लगता है। She stalks it full, then flirts out to be a branch end, showing her barred face, identity mask, then with airy delicate whistle, chirp whisperings. She stalks it full, then flirts out to a branch end. आगे यहां पर कहते हैं कि जब ये आ गई और इसके बाद फिर क्या होता है ना? यस, सी स्टॉक्स इट फुल, और ये समझिए कि ये जो बर्ड आती है ये इसको फिल्ड कर देती है। किसको? इस लबोनम ट्री में एक जीवन डाल देती है। देन फ्लर्ट्स आउट टू अ ब्रांच एंड एंड, फिर क्या? फ्लर्ट्स आउट, वैसे ये फ्लर्ट वर्ड जो होता है तो मतलब समझ लीजिए कि इधर उधर देखना या किसी के साथ, समझते हैं जैसे लोग कहते हैं फ्लर्ट करना, लेकिन ये अलग सेंस में है। देन फ्लर्ट्स आउट टू अ ब्रांच एंड, और फिर क्या? फिर वहां से वो चहकती और कूदती हुई एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच के एंड पर, यानी इधर उधर आती जाती है। शोइंग हर बैरेड फेस आइडेंटिटी मास्क, क्या करती है? फिर अपना जो उसका फेस है बेसिकली बर्ड का, शोइंग हर बैरेड फेस, तो अपने उस चेहरे को दिखाती हुई, जो आइडेंटिटी मास्क, जो उसकी पहचान है। देन विद एरी डेलिकेट विसल, चिरअप विस्परिंग, फिर इसके बाद धीरे 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 धीरे, आप जानते हैं कि जब वो बर्ड उड़ेगी तो इससे पहले वो फिर क्या करेगी? फिर से आवाज करेगी। देन विद एरी डेलिकेट विसल, फिर एक अजीब सी आवाज के साथ, एरी डेलिकेट विसल, जो काफी ठीक होगी, चिरअप विस्परिंग, तो ची ची करती हुई वो फिर क्या करती है? सी लॉन्चेस अवे, फिर से वो उड़ जाती है। यानी इमेजिन कीजिए कि एक बर्ड है, उसने एक पेड़ पर घोंसला बना रखा है। वो जो पेड़ है वो पीले कलर का है, बहुत सारे फ्लावर हैं, वहीं पर उसका नेक्स्ट है, घोंसला है, और उसी नेस्ट में वो आकर के अपने बच्चों को फीड कराती है। फिर उसी पेड़ पर चारों तरफ कूदती भी है, कभी इधर देखती है कभी उधर देखती है, और फिर उड़ जाती है, फिर वापस आएगी, है ना? Then with airy delicate whisper chirping whispering, she launches away, फिर वो चली जाती है वहां से, यानी फिर उड़ जाती है एक बार towards the infinite, and laburnum subsides to empty. और जैसे ही जब वो उड़ जाती है तो इमेजिन कीजिए जो बच्चे होते हैं ना वो शांत हो जाते हैं। जैसे उन्हें आहट मिलती है कि उनकी माँ आ गई है या उनके पिता आ गए हैं कुछ चारा लेकर के, क्योंकि यहां पर ये तो नहीं डिफाइन किया है कि वो मेल है या फीमेल। एक दो वर्ड हैं जो फीमेल की तरफ इंडिकेट करते हैं कि सी वर्ड, यहां पर ही नहीं यूज किया, मतलब मैंने गलत कह दिया।
यहां पर शी यानी कि मां को ही उन्होंने इंडिकेट किया है कि वो आती है और ऐसे करती है ना। सी लॉन्चेस अवे टुवर्ड्स द इनफाइनाइट, फिर वो चली जाती है दूर, फिर से तलाश में जाएगी। एंड द लबोनम, और ये जो लबोनम का पेड़ है, लबोनम जो ये पेड़ है, ट्री है, सबसाइड्स टू एम्प्टी, फिर से उसी तरह से साइलेंट हो जाता है और फिर उसी तरह से उस पेड़ में उदासी छा जाती है। यानी कि वो बर्ड ही है जिसके आने से वहां पर खुशी होती है। यानी कि जैसे ही वो बच्चे हैं अपने माँ के आने की आहट पाते हैं तो फिर से ची ची करना शुरू कर देते हैं, फिर वो उड़ जाती है, शांत हो जाती है। तो इस तरह से साइलेंस और जीवंत, वो बर्ड एक मीडियम है जीवंत होने का, है ना। एंड द लबोनम सबसाइड्स टू एम्प्टी, और जो लबोनम का ये ट्री है तो फिर क्या, फिर से एक बार शांत हो जाता है। वैसे ही वहां पर शांति फैल जाती है, सन्नाटा पसर जाता है अगर बोले तो। ठीक है, दिस इज व्हाट गाइस द पोएम इज, यानी कि इस पोएम में पूरी की पूरी उन्होंने बातचीत करी है। रिलेशनशिप बिटवीन अ बर्ड and a tree and the atmosphere and the creation of life and silence, ये तमाम सारी चीजें हैं। इस बेसिकली पोएम में आपको ओनोमैटोपिया नजर आ जाएगा, क्योंकि यहां पर आवाजों की बातचीत करी है ना। जैसे साउंड्स की बातचीत की है, ये देखिए साउंड की बातचीत की है विशल, तो ये जो साउंड की बातचीत करने की वजह से तो यहां पर आप कह सकते हैं कि ओनोमैटोपिया है। इसमें दोस्तों आपको रन ऑन लाइन भी मिलने वाला है, इंजैममेंट, जब एक लाइन जो है कंप्लीटली बिना स्टॉप के दूसरी लाइन तक रन कर जाए तो ऐसी पोजीशन को हम लोग बोलते हैं रन ऑन लाइन। ये देखिएगा प्लीज, ये देखिए, ये रन ऑन लाइन का पैटर्न कहलाता है। रनिंग वन लाइन फ्रॉम अनदर वन टिल अनदर वन लाइन, दैट इज नोन एज रन ऑन लाइन पैटर्न। और भी इसमें बहुत सारे फिगर ऑफ स्पीच हो सकते हैं। अगर आपको कोई फिगर ऑफ स्पीच इसमें नजर आता है वो कमेंट बॉक्स में आप जरूर शेयर कर सकते हैं। जैसे सितंबर सनलाइट, एलिटरेटिव लैंग्वेज यहां पर हमें नजर आती है ना, सितंबर सनलाइट, ओके। और यहां पर अगर आप देखें देन स्लीक एज अ लिजार्ड, तो यहां पर आपको सिमिली नजर आती है इस पर्टिकुलर पार्ट में। जो लैंग्वेज है तो लैंग्वेज थोड़ा सा यहां पर मशीनी लैंग्वेज भी यूज कर दिया है। जैसे इन्होंने कहा है मशीन और एक जगह पर कहा है इन्होंने इंजन, ये इंजन यहां पर कहा है और एक जगह पर मशीन कहा है। तो ये कुछ आपके वर्ड्स हैं जो थोड़ा मतलब उस तरफ इंडिकेट करते हैं, जैसे इंडस्ट्रियल पोजीशन की तरफ, है ना। यस, सी स्टोक्स इट फुल, तो देखिए सी एंड स्टोक्स, यहां पर एलिटरेटिव एस और एस का रिपीटिशन आपको नजर आ रहा है। सो इन दिस वे आप सर्च कर सकते हैं तमाम सारी इसमें फिगरेटिव चीजें, जैसे ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, ये देखिए एलिटरेटिव लाइन है आपकी, ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, सो टी का रिपीटिशन आपको नजर आता है। तो ये है दोस्तों आपकी पोएम, और फिर से मिलूंगा मैं अब अगली पोएम के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अपना रखिए ख्याल और ऐसे ही मुस्कुराते रहिए। आप मुझे अनअकैडमी द लर्निंग ऐप पर यूजीसी नेट के लिए फॉलो कर सकते हैं, और अगर आप टीजीटी पीजीटी की प्रिपरेशन करते हैं तो आप मेरे साथ ट्यून रहें यहां पर ही, है ना। टीजीटी पीजीटी के कोर्सेज अलग से चलते हैं, बाकी यूजीसी नेट और सेट एग्जाम्स मेरे अनअकैडमी द लर्निंग ऐप पर हैं। आप मुझे अनअकैडमी द लर्निंग ऐप डाउनलोड करके फॉलो कर सकते हैं, वहां पर आपको क्लासेस भी मिल जाती हैं, पेड कोर्सेज अवेलेबल होंगे यूजीसी नेट के लिए। सो थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर। आप सभी से मेरी फिर से मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिए।